ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 7 जुलाई 2023। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अर्थ सहित बाप को याद करने से ही तुम्हारे पाप नाश होंगे। मीठे बच्चे, अर्थ सहित बाप को याद करने से ही तुम्हारे पाप नाश होंगे। आत्मा पति से पावन बनेगी। नंबर 1 सब्जेक्ट है याद की। आत्मा पति से पावन बनेगी। नंबर 1 सब्जेक्ट है याद की। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अर्थ सहित बाप को याद करने से ही तुम्हारे पाप नाश होंगे। आत्मा पति से पावन बनेगी। नंबर 1 सब्जेक्ट है याद की। आज का प्रश्न, मनुष्यों की अर्जी क्या है और बाप उस अर्जी को कैसे पूरा करते हैं? मनुष्यों की अर्जी क्या है और बाप उस अर्जी को कैसे पूरा करते हैं? उत्तर, मनुष्य बाप से अर्जी करते हैं, ओ गॉड फादर, हमें पापों से मुक्त करो। मनुष्य बाप से अर्जी करते हैं, ओ गॉड फादर, हमें पापों से मुक्त करो। ओ रहमदिल बाबा, रहम करो। बाबा सभी की अर्जी सुनकर स्वयं आते हैं। बाबा सभी की अर्जी सुनकर स्वयं आते हैं और पापों से मुक्त होने की युक्ति बताते हैं। बच्चे, तुम मुझे याद करो। बच्चे, तुम मुझे याद करो। बाबा सभी की अर्जी सुनकर स्वयं आते हैं और पापों से मुक्त होने की युक्ति बताते हैं। बच्चे, तुम मुझे याद करो। सिर्फ बाप की महिमा गाने से कोई फायदा नहीं। सिर्फ बाप की महिमा गाने से कोई फायदा नहीं। चरित्र गाने नहीं है, लेकिन राजयोग सीखकर चरित्रवान बनना है। सिर्फ बाप की महिमा गाने से कोई फायदा नहीं। चरित्र गाने नहीं है, लेकिन राजयोग सीखकर चरित्रवान बनना है। क्लियर? तो बाबा के पास आती हैं अर्जियां, तो बाबा उस अर्जियों को कैसे पूरा करते हैं और क्या बताते हैं, कैसे पूरा करेंगे। मनुष्य बाप से कैसे अर्जी लगाते हैं और बाबा उस अर्जी को पूरा कैसे करते हैं। तो मनुष्य बाप से अर्जी करते हैं, ओ गॉड फादर, हमें पापों से मुक्त करो, और रहमदिल बाबा, रहम करो। और बाबा सभी की अर्जी सुनकर स्वयं ही आते हैं और पापों से मुक्त होने की युक्ति बताते हैं। बच्चे, तुम मुझे याद करो। सिर्फ बाप की महिमा गाने से कोई फायदा नहीं। चरित्र गाने नहीं है, लेकिन राजयोग सीखकर चरित्रवान बनो। सिर्फ महिमा महिमा गा दी, आप तो ज्ञान के सागर हो, प्रेम के सागर हो, उससे क्या? जो वो है वैसा बनो। इसलिए राजयोग सीखो और वैसे बनो। आज का गीत है, भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। ओम शांति।
ये महिमा किसकी सुनी? बिगड़ी को बनाने वाले की। आदि मध्य अंत की नॉलेज सुनाने वाला वह है ऊंचते ऊंच। जब कोई समझने के लिए आते हैं तो हमेशा उनको पहली बात समझानी है कि ऊंचते ऊंच भगवान गाया जाता है। ऊंचते ऊंच उनका नाम भी है, ऊंचते ऊंच उनका ठाव भी है, रहने का स्थान है ना। और ग्रंथ में भी ऊंचा जिसका नाम ऊंचा उसका ठाव। अब ऊंचते ऊंच रहने वाला है परम पिता परमात्मा, और वह है निराकारी दुनिया, जहां निराकार परम पिता परमात्मा रहते हैं। फिर नीचे है आकारी और साकारी दुनिया, फिर है उनकी रचना। अब ऊंचते ऊंच बीज रूप, फिर उनके नीचे सूक्ष्म तनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर, वह है रचना। तो रचयिता सबके ऊपर है। क्लियर? और वह रचयिता है बाप और बाकी है रचना। तो सब एक परम पिता परमात्मा की संतान है। इसीलिए हम आत्माएं सब भाई भाई ठहरे। तो परम पिता परम धाम में रहते हैं, उनको ही परमात्मा कहा जाता है। अब शारीरिक पिताएं तो बहुत है ना, पहले पहले परिचय देना है रूहानी बाप का। उनकी है सब रचना, चित्रों पर भी ध्यान खिंचवाना है। पहले पहले है ऊंचते ऊंच परम पिता परमात्मा, जिसको मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का चैतन्य बीज रूप कहा जाता है। वह सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। तो सत्य अर्थात सच कहने वाला। आत्मा भी सत्य है, वह भी जलती मरती नहीं। सत्य के बच्चे भी सच्चे होने चाहिए। तुम पहले पहले देवी देवता सच्चे थे। सचखंड स्थापन करने वाला सच्चा बाबा है। ऐसे नहीं कि परम पिता परमात्मा झूठ खंड स्थापन करते हैं, नहीं। सचखंड था, फिर ये भारत झूठ खंड बना है। सच्चा है परम पिता परमात्मा। पतित बनाने वाले को सच्चा नहीं कहेंगे। और सब है झूठे। 5 विकार रूपी माया रावण झूठा बना देती है। राम सच्चा, रावण झूठा। रावण ही भारत को झूठा बनाते हैं। अब कहानी सारी भारत पर है। किस पर? भारत पर है। समझाना है भारत स्वर्ग था, अब नरक है। बाप को स्वर्ग बनाने वाला व स्वर्ग का रचयिता कहा जाता है। उन्हें स्वर्ग बनाने वाला और स्वर्ग का रचयिता कहा जाता है। किसको? बाप को। तो महिमा भी भारत की है। आदि मध्य अंत का ज्ञान तुमको सुनाते हैं, जिससे तुम त्रिकालदर्शी बनते हो। अब इसको कहा जाता है स्वदर्शन चक्र। तुम जानते हो कि हम आत्माएं फिर से परम पिता परमात्मा से वर्षा ले रही हैं। जानते हो? गाया भी जाता है आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। अभी ये मिलन बहुत सुंदर मंगलकारी है। तुम पहले पहले बाप का परिचय देते हो। रचयिता बाप को सर्वव्यापी कहने से फिर यह सिद्ध नहीं होता कि हम सब बच्चे हैं। बच्चे ऐसे नहीं कहेंगे कि हम सब परम पिता परमात्मा हैं। अगर आप सर्वव्यापी कह देंगे फिर तो कोई बच्चा ही नहीं रहा, सब परमात्मा हो गए। सर्वव्यापी कहने से बाप के साथ वह लव नहीं रहता, ना बुद्धि योग रहता है। तो भारत का प्राचीन योग मशहूर है। वास्तव में बुद्धि का योग लगाना है बाप से, और सर्वव्यापी है तो फिर योग किससे लगाएं? अगर वो सर्वव्यापी है तो फिर योग किससे लगाएं? क्या अपने आप से लगाएं? कोई अर्थ ही नहीं निकलता। अब यहां तो तुम अर्थ सहित जानते हो।
बाप खुद कहते हैं मेरे साथ योग लगाने से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। विक्रम तो होते रहते हैं। संपूर्ण कर्मातीत अवस्था अंत में होगी। जब ज्ञान का अंत होगा तब रिजल्ट निकलेगी। स्कूल में भी कोई किस सब्जेक्ट में तीखे जाते हैं, कोई किस में तीखे जाते हैं, और सहज सब्जेक्ट है याद की, तो बाप को याद किया जाता है और याद से फिर आत्मा अच्छी होगी। याद से आत्मा अच्छी होगी। सोचो, आत्मा अच्छी होगी, बुद्धि अच्छी होगी, मन में संकल्प अच्छे आएंगे, संस्कार अच्छे होंगे, तो हो जाएगी ना महान आत्मा, पुण्य आत्मा। तो योग से ही आत्मा अच्छी होगी, बर्तन साफ होगा। आत्मा जो इम्प्योर बनी है वे प्योर बनती जाएगी। ऊंच से ऊंच बाप आकर पढ़ाते हैं और ऊंच से ऊंच पद प्राप्त कराते हैं। तो मनुष्य से देवता बनते हो और समझते हो कि बरोबर आदि सनातन देवता धर्म था। उनको हिंदू नहीं कहेंगे और भारत का नाम बदलकर हिंदुस्तान नाम रख दिया है। आदि सनातन पवित्र देवी देवता धर्म था जिसको वैकुंठ अथवा स्वर्ग कहा जाता है, और वह तो सतयुग है। क्या है? सतयुग है। और उनको कहा जाता है नई दुनिया, तो उनको रचने वाला बाप है और वह है निराकार। तो सभी कहते भी है ना कि ओ गॉड फादर, ऐसे भी तो कहते हैं। तो वह ऊंचते ऊंच रहते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर को तो देखो सूक्ष्म देह मिली हुई है, तो उनको सूक्ष्म लोक कहा जाता है। और वह है शांति धाम, साइलेंस वर्ल्ड, और यह है स्थूल वतन। तो पहले पहले जब भी कोई आते हैं ना, तो उनसे फार्म भराना है। जब भी कोई आते हैं तो उनसे फार्म भराना है। आत्मा का बाप कौन है? ऊंच से ऊंच तो भगवान को ही कहा जाता है। और साधु संत आदि सब प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना को रिक्वेस्ट भी कहा जाता है। प्रार्थना को इंग्लिश में रिक्वेस्ट भी कहते हैं। ओ गॉड फादर, हम अर्जी करते हैं हमारे पापों को दग्ध करो, और रहमदिल बाबा रहम करो, ऐसे गाते हैं ना, ऐसे ऐसे पुकारते हैं ना। तो रहम सभी तो नहीं करेंगे, तो सब पर रहम करने वाला तो एक ही बाप है। तो सर्वोदया कहते हैं ना। तो अब वे क्या करते हैं? अब कितने पर रहम करते होंगे? तो वह भी ड्रामा में नूंद है। ऐसे तो सब चाहते हैं ना, हम पर रहम करो, हम पर रहम करो, ये भगवान मुझ पर रहम करो। तो फिर रहम तो वो करते होंगे, फिर वो कैसे रहम करते होंगे? अब सर्वोदया है, सब पर रहम करने वाला है, तो वो कब रहम करते होंगे? और वह भी ड्रामा में नूंद है। तो इस समय ना जो कुछ चलता है उनसे तुम भेंट करते हो। क्लियर? भेंट करते हो। अब गीता भागवत में तो यह बातें है ही नहीं, और गीता है ज्ञान, बाकी चरित्र आदि की तो कोई दरकार ही नहीं है। अब स्टूडेंट टीचर के चरित्र गाते हैं क्या, या पढ़ाई पढ़ते हैं? हाँ, नहीं, वो ऐसे ऐसे गाते रहेंगे टीचर क्या, और नंबर आ जाएंगे। मेरा टीचर महान, मेरा टीचर ये, ऐसे ऐसे गीत गाते रहेंगे। स्टूडेंट रोज सुबह जाके ऐसे ऐसे गा के टीचर के गीत गाते रहे, और रिजल्ट तो नंबर 1 आएगी। बताओ ना, पॉइंट है ना कितना अच्छा समझने का। रोज स्कूल जाओ, बच्चे वहाँ पे डेस्क पे ऐसे भजन गाए और घर को आ जाएं, और भजन में टीचर की महिमा गाए, और टीचर कहे पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पढ़े नहीं, कहेंगे हम तो बस आपकी महिमा, आप तो महान, आप तो ये, आप तो रहम दिल, ये आप तो सब कुछ कर सकते हो। हाँ, तो जो मैं करूँ, जो मैं करना चाहूँ, उसके लिए तो मैं पढ़ा रहा हूँ ना तुमको, तो तुम पढ़ो, पढ़ोगे तो समझोगे। तो टीचर क्या करे? टीचर पढ़ा रहा है, स्टूडेंट क्या करे? रोज भजन कीर्तन करे। हाँ, या टीचर जो पढ़ाए वो पढ़े। अब स्टूडेंट टीचर के चरित्र गाते हैं क्या?
बहुत अच्छा पॉइंट है इससे समझने का कि आप जो भक्ति मार्ग में आप तो प्यार के सागर हो, आपके रहम के सागर हो, आप ये हो, आप वो हो, आगे क्या? मैं जो तुमको समझा रहा हूँ वो भी तो समझो ना। तो मास्टर की बैठ महिमा करने से कोई भी फायदा नहीं। बाप की सिर्फ महिमा करना विज्ञान का सागर, सुख का सागर है, इससे कुछ भी मिलता नहीं है। अब समझ गए कि ऐसे रोज सुबह स्कूल जाए और बच्चे ऐसे महिमा गा के वापस घर को आए तो रिजल्ट में पास हुई दोनों हो जाएंगे? हो जाएंगे? नहीं होंगे ना। तो अभी तुम बच्चे समझते हो कि बाबा हमको राजयोग सिखलाए त्रिकालदर्शी बनाता है, अर्थात तीनों कालों और तीनों लोकों की नॉलेज देता है। तो तुम मास्टर त्रिलोकी के नाथ भी कहला सकते हो, त्रिकालदर्शी भी कहला सकते हो। बरोबर हम तीनों लोगों को जानने वाले नाथ बनते हैं। तो यह राजयोग है, हम बादशाह बन रहे हैं और बनाने वाला बाप है। पारसनाथ कहते हैं ना, तो वह है लक्ष्मी नारायण। भले उनों के मंदिर हैं लेकिन मनुष्य जानते नहीं कि वह कौन है। और लक्ष्मी नारायण है पारसपुरी के नाथ, और पारसपुरी सत्य को कहा जाता है। तुम ये जानते हो कि बरोबर श्री कृष्ण के हीरे जवाहरातों के महल थे? क्योंकि आजकल तो दिखाई नहीं देते ना, तो ऐसे तो समझते कि ये कल्पना है। ये तो जानते हो ना कि हीरे जवाहरातों के महल थे, पारसनाथ थे। तो पहले पहले ये समझाओ कि ये तो मानते हो ना कि सभी का रचयिता बाप है। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी वह रचयिता ठहरा। तो पहले तो ये निश्चय करो कि वह बाप स्वर्ग का रचयिता है और स्वर्ग में आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे। तो उनको ये नॉलेज कब मिली? वहां तो वो मालिक थे, वहां तो पढ़ने की या समझने की तो दरकार भी नहीं है। तो उनको ये नॉलेज कब मिली? तो बाप कहते मैं कल्प कल्प संगम युगे आता हूँ ना नॉलेज देने। तो बरोबर तुम सतयुग आदि के पारसनाथ बन रहे हो। कितनी फर्स्ट क्लास नॉलेज है। यहाँ बैठे हो, तुम समझते हो हम बाबा से स्वर का वर्षा पाए पारसनाथ पारसपुरी के मालिक बनेंगे। और बुद्धि जानती है कि लक्ष्मी नारायण आदि देवी देवताएं कितने धनवान थे, बहुत जेवर आदि थे, बड़े साहूकार होते हैं। तो पहले पहले तो बाप को जान उनसे वर्षा लेना है, याद से वर्षा लेना है। तो सूक्ष्म बात यह है, हीरे जवाहरातों के कितने बड़े बड़े महल थे, अभी वह खत्म हो गए, फिर अपने समय पर खड़े हो जाएंगे। पहले थे, फिर खत्म हुए, फिर होंगे जरूर, ड्रामा में नूंद है। तो ये बुद्धि से समझने की बात है। ऐसा नहीं कि अपने आप ही ऑटोमेटिकली ऐसे खड़े हो जाएंगे, नीचे से निकलेंगे आ जाएंगे, ऐसा नहीं है, बनाएंगे ना। तो ये सब बुद्धि से समझने की बात है। लड़ाई में भी सब टूट फूट जाते हैं, फिर नए सिर महल बनाते हैं। तो महल जरूर बनाए होंगे, तुमको साक्षात्कार होता है कि बरोबर महल है, हमने बनाए थे। ऐसे नहीं कि सागर के नीचे चले गए जो अब निकलने हैं, नहीं। तो ये तो ड्रामा का चक्र फिरता रहता है। वे समझते हैं कि लंका रावण की अथवा सोने की द्वारिका नीचे चली गई जो फिर निकलेगी। रावण की लंका भी निकलेगी और सोने की द्वारिका भी निकलेगी, परंतु ऐसे तो है ही नहीं। अभी तुम द्वारिका के मालिक बन रहे हो। कितने माला माल थे, धन दौलत सब था, अब सब गायब हो गया है, सब ले गए। फिर ऐसे ही होगा, फिर से ऐसे ही होगा। पहले पहले बाप का परिचय देकर फिर चक्र का राज समझाना है कि ये कैसे फिरता है, और सत्य की स्थापना बाप ही करेंगे। तो समझा? तो अब बाबा सम्मुख बैठ कहते कि मुझे याद करो। इसी याद की योग अग्नि से ही देखो बच्चे तुम पति से पावन बनते हो, और कोई उपाय नहीं है। योग अग्नि से ही आत्मा पति से पावन बनती है, और पतित पावन बाप ही आकर पावन दुनिया स्थापन करते हैं। फिर तुम गंगा के लिए क्यों कहते हो कि पतित तो पावन ही है? जब पतित पावन बाप है, वो आके ज्ञान सुनाएगा, हम ज्ञान सुनेंगे, समझदार बनेंगे, तब तो पावन बनेंगे ना। कर्म सुधारेंगे तब तो पावन बनेंगे। फिर तुम ये गंगा को क्यों पतित पावनी कहते हो?
जप तप गंगा स्नान आदि करना, मुझे ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। और भक्ति मार्ग पहले अव्यभिचारी था, फिर व्यभिचारी बना है। आधा कल्प लगा है व्यभिचारी बनने में। 16 कला से 14 कला, फिर कलाएं कम होती जाती हैं। तो ये ज्ञान सागर बाप समझाते हैं। और ब्रह्मा विष्णु शंकर को ज्ञान सागर मनुष्य सृष्टि का बीज रूप नहीं कहा जाता। परम पिता कहने से ही बुद्धि ब्रह्मा विष्णु शंकर तरफ नहीं जाती है। आत्माएं परम पिता परमात्मा बाप को ही याद करती रहती हैं। जब उन्हों को दुख होता है और सतयुग में सुख है तो कोई भी पुकारता नहीं है। सतयुग में तो सब सुखी है तो कोई पुकारता नहीं। जब दुख होता है तभी तो पुकारते हैं ना। तो अब आत्माएं जानती हैं कि आधा कल्प से दुख पाया है, अब फिर स्वर्ग में जाएंगे, वहां कोई भी दुख ही नहीं। इसीलिए सतयुग में ना बाबा को याद करने की दरकार ही नहीं पड़ती। और ड्रामानुसार बाबा हमको सुख का वर्षा देकर ही जाएंगे। और मनुष्य जब बूढ़े होते हैं तो वानप्रस्थ में जाकर बैठते हैं, गुरु करते हैं। अब यहाँ तो बाप स्वयं आकर सतगुरु बनते हैं और कहते हैं तुम सबको साथ ले जाऊंगा। ऐसे और कोई तो कह ही ना सके, साथ में तो कोई भी नहीं ले जाएंगे। हर एक को पुनर्जन्म जरूर लेना पड़े तो पाठ तो में तो आना ही है ना। सिर्फ एक बाबा ही है जो साथ लेके जाएगा, बाकी तो कोई तुमको कहेगा ना मैं साथ ले जाऊंगा साथ ले जाऊंगा, कोई नहीं ले जा सकता। बाकी सबको पुनर्जन्म में आना है तो उनको पाठ में आना है। मैं तो घड़ी घड़ी जन्म नहीं लेता हूँ। अगर मैं भी घड़ी घड़ी जन्म लूँ तो तमो प्रधान बन जाऊं। मैं भी घड़ी घड़ी जन्म लूँ ना तो मैं भी तमो प्रधान बन जाऊं। तो आत्मा ही इम्प्योर बनती है, आत्मा में खाद पड़ती है। गोल्डन एज सिल्वर एज अक्षर अभी है तो बरोबर अभी आयरन एज है अब संगम है तो बाप को जरूर आना ही है। तो पुरानी सृष्टि को नया बनाना ये बाप का ही काम है। तो बाप ही पतित पावन है अथवा सृष्टि को बदलने वाला है। सृष्टि का रचयिता नहीं, बदलने वाला है। क्लियर? सृष्टि को बदलने वाला है, रचयिता नहीं। सृष्टि तो बनी बनाई है ना, उसका रचयिता नहीं, इसको बदलने वाला है। रचने वाला कहने से मनुष्य समझते हैं बड़ी परलय होती है फिर रचते हैं। अगर रचना कह रहे हैं ना कि ये तो रचते हैं, तो रचने वाला कहने से मनुष्य समझते बड़ी परलय होती है। तो पतित पावन अक्षर ठीक है। साधु लोग भी गाते हैं पतित पावन सीताराम। ऐसे तो कभी नहीं कहते कि पतित पावनी गंगा। पतित पावन कहने से बुद्धि परमात्मा की तरफ चली जाती है। गंगा नदी तो वहां भी होती है परंतु वहां सब चीजें सतो प्रधान होती है। गंगा भी सतो प्रधान, यहाँ तो तमो प्रधान है। फ्लड्स कर देती है, गांवों को डुबो देती है। ब्रह्मपुत्रा कितने गांव को डुबो देती है। ये है ही दुख धाम। और सतयुग में थोड़े दुख भोगेंगे, वहां तो कायदे से अपना रास्ता लेकर चलेगी। यहाँ रास्ता छोड़ देती है, अपना रास्ता ही छोड़ देती है, कभी किस तरफ चली जाती है। वहां 5 तत्व सतो प्रधान होने के कारण जल भी कभी दुख नहीं देता। यहाँ जल भी दुख देता है। और पहले तो यह समझना है कि स्वर्ग का सुख देने वाला कौन है। जरूर बाप ही होगा। अभी तो नरक है, बाबा आया है। हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। प्रजापिता ब्रह्मा हो तब नई सृष्टि रचे। मनुष्य से देवता किए, किसने किया? परम पिता परमात्मा ने। श्री कृष्ण तो स्वयं देवता है और बाप ही आकर मनुष्य को देवता बनाते हैं। तो ये तुम अभी जानते हो।
अब आगे तो सिर्फ गाते थे मनुष्य से देवता की ये करत न लागी बार, जानते नहीं थे कि सत्युग किसने स्थापन किया, रचयिता कौन है, और सत्युग की सृष्टि फिर कलयुगी बन जाती है। तो तुम बच्चे समझ गए हो कि यह बड़ा मांडवा है आकाश तत्व का, इसमें खेल होता है। ओपन स्टेज चाहिए ना, मनुष्य पाठ बजाते तो रोशनी भी चाहिए, इसके लिए फिर सूर्य चांद सेवा करते हैं और सितारे भी चमकते हैं, ओपन स्टेज है ना। तो जब रात होती है तो रोशनी अर्थात सुख देते हैं, इसीलिए सूर्य देवता चांद देवता कहते हैं, रोशनी आदि का सुख देते हैं ना। तो ये ओपन स्टेज है जहाँ पे सभी आत्माएं पार्ट प्ले कर रही हैं। और ये जो सूरज चांद सितारे हैं ना, ये रोशनी देते, रात का समय है ना तो ये रोशनी देते ताकि हम पार्ट प्ले कर सकें। वंडरफुल बातें हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट, ड्रामा के चक्र को यथार्थ रीति समझकर पुरुषार्थ करना है। अगर आपको ड्रामा समझ में आ गया, अच्छे से क्लियर हो गया, एक तो क्या क्यों खत्म हो जाएगी, और इतना अच्छे से समझ आ जाएगा तो पुरुषार्थ भी करना आसान हो जाता है। तो ड्रामा के चक्र को यथार्थ रीति समझकर पुरुषार्थ करना है। बाप समान रहम दिल बन सभी पर रहम करना है। बाप समान रहम दिल बन सभी पर रहम करना है। दूसरा पॉइंट, बाप सचखंड स्थापन कर रहे हैं, इसीलिए सच्चा होकर रहना है। बाप सचखंड स्थापन कर रहे हैं, इसीलिए सच्चा होकर रहना है। बाप की याद से आत्मा को स्वच्छ बनाना है। बाप की याद से आत्मा को स्वच्छ बनाना है। आज का वरदान, सेवा की भावना द्वारा अमर फल प्राप्त करने वाले सदा माया के रोग से मुक्त भव। सेवा की भावना द्वारा अमर फल प्राप्त करने वाले सदा माया के रोग से मुक्त भव। जो बच्चे संगम युग पर प्रभु फल, अविनाशी फल, सर्व संबंधों के स्नेह के रस वाला फल खाते हैं, वे सदा ही माया के रोग से मुक्त रहते हैं। और फल तो सतयुग में भी मिलेंगे और कलयुग में भी मिलेंगे, लेकिन सेवा की भावना का प्रत्यक्ष फल, प्रभु फल, अगर अभी नहीं खाया तो सारे कल्प में नहीं खा सकते। यह फल ईश्वरीय जादू का फल है। जिस फल को खाने से लोहे से पारस तो क्या, लेकिन हीरा बन जाते। यह फल सर्व विघ्नों को समाप्त करने वाला अमर फल है। आज का स्लोगन, अपकारियों पर भी उपकार करने वाले, निंदक को भी मित्र समझने वाले ही बाप समान हैं। अपकारियों पर भी उपकार करने वाले, निंदक को भी मित्र समझने वाले ही बाप समान है। अगर कोई आपकी निंदा करे, आप उसे मित्र समझें, ये प्रोसेस बड़ा थोड़ा सा कठिन है। कारण क्या है कि जो भी जिसकी निंदा करता है या कोई आपकी स्तुति करता है, कोई आपकी महिमा गा देता है, तो आप उससे प्रभावित हो जाते हैं। कोई आपकी निंदा कर जाता है तो आप उसके शत्रु बन जाते हैं।
लेकिन मित्र कैसे समझेंगे? अगर किसी ने आपकी निंदा की तो आपको ये तो पता पड़ा आपको अपने में ठीक क्या करना है। क्या करोगे ठीक? नहीं, वही गलत है। हाँ, जेलसी वश वो कुछ भी बता रहा, कुछ भी करो, लेकिन हमें तो बाप समान बनना है ना, हमें तो बाबा जैसा बनना है ना। इसीलिए कल भी कहा था परिवर्तन होना है। हाँ, मुझे ही होना है, क्योंकि मुझे बाप समान बनना है। कोई ये सोच के कि उसको बदलना चाहिए, उसको ठीक होना चाहिए, उसको ये नहीं करना चाहिए, तो फिर उसको बाप समान बनना है, क्योंकि आपकी उम्मीद उससे है, अपने आप से नहीं है। तो अपकारी तो आपको मिलेंगे, लेकिन उन पर भी उपकार करके इसके लिए आपको ज्ञान अच्छे से समझना होगा। तब जाके दिल से निकलता है कि हाँ, अगर इसने निंदा की है फिर भी ये मेरा मित्र है। हमें ब्रह्मा बाप समान बनना है, तो जैसे ब्रह्मा बाप का दृष्टिकोण रहा, हमें भी वैसी दृष्टि रखनी है, तब हम बाप समान बन सकते हैं। तो अपकारियों पर भी उपकार करने वाले, निंदक को भी मित्र समझने वाले ही बाप समान है। ओम शांति।